हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फिजिक्स लेक्चर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप बढ़िया? तो मैं भी बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो भी वैद्युत विभव ही है। इसको आपको डायग्राम की हेल्प से याद करना है। जो डायग्राम है आपका, तो मान लीजिए यहाँ पर अनंत पर कोई बिंदु रखा है आपका। तो इस बिंदु को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। और इस आवेश, यहाँ पर कोई आवेश था, क्यू नोट था मान लीजिए, तो उसके अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो अब आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। देखिए, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से दर्शाते हैं, अर्थात V बराबर W/Q0। मात्रक है इसका जूल प्रति कूलम या वोल्ट। विमा है इसकी, कार्य की विमा है ml² t-2, और आवेश की होती है AT। तो A ऊपर चला जाएगा, A इनवर्स, और T में माइनस, ये T ऊपर आकर हो जाएगी -3। तो ml² t-3 A इनवर्स या फिर A-1। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको भी डायग्राम की हेल्प से देखिए। ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें ये दो बिंदु लिए हैं A और B। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे डेल्टा V से दर्शाते हैं, अर्थात डेल्टा V से दर्शाते हैं इसको, क्योंकि विभवांतर, विभव का अंतर, डेल्टा V बराबर WBA/Q0। इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलम है। हम जानते हैं डेल्टा V यानी दो आवेशों का अंतर। तो पहला आवेश VB या VA कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे VB माना है। तो डेल्टा V बराबर VB माइनस VA। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ पर डेल्टा V की जगह VB माइनस V आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर है, देखिए ये रहा। तो ये फॉर्मूला बना हमारा एक और, VB माइनस VA बराबर WBA/Q0, जूल प्रति कूलम मात्रक। ये एक न्यूमेरिकल है हमारा यहाँ पर, जो कि है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं जूम नहीं कर सकता, क्योंकि फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी मुझको, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। नोट्स आपके पास अवेलेबल है, बाद में नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समझिए बात को। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, विभवांतर यानी डेल्टा V दे दिया 60 वोल्ट। यहाँ से आपको क्वेश्चन से पहले डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको दे दिया आवेश 3 × 10⁻⁵ कूलम यानी Q0। वो आपको कार्य पूछा है, WBA पूछा है। तो डेल्टा V बराबर WBA/Q0। तो डेल्टा V आपको वैल्यू रखनी है 60, WBA की जगह WBA ही लिखना है, Q0 की वैल्यू रखनी है। तो ये जो हमारा है, ये 3 × 10⁻⁵ ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6t की आप 3 में करेंगे तो 180 × 10⁻⁵, और पॉइंट आप 0 से इधर ले आएंगे, 2 डिजिट आगे तो 10⁻⁵ है, और लेफ़्ट साइड में ले जाती है तो पावर प्लस होती है। तो आपने 2 डिजिट खुदाई यहाँ पर पॉइंट को, तो आपकी +2 हो जाएगी। तो -5 + 2 पावर बची आपके पास -3। तो WBA आ गया 1.8 × 10⁻³ जूल, मात्रक जूल होता है कार्य का। अब ये नेक्स्ट हेडिंग है, ये वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस नॉलेज के लिए कराई है, और वे पीछे दोनों है वे भी नॉलेज के लिए है, पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर में संबंध। तो आपको पहले क्या काम करना है, जो आपको हेडिंग में दिया है ना, उनकी हेल्प से फॉर्मूले लिख लेने हैं। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा V बराबर WBA/Q0। तो WBA इधर ही छोड़ दिया आपने, और डेल्टा V की मल्टीप्लाई में ले गए Q0 को। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया आपने। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। तो F को यही छोड़ दिया, E की मल्टीप्लाई में Q0 चला गया, ये बना F बराबर E × Q0। इसे समीकरण 2 बोल दिया। अब हम जानते हैं W से A तक जाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो ये रहा बल गुना विस्थापन। कार्य को बोला है WBA
और बल F से, बल को बोला है F गुना D, तो WBA बराबर F गुना D, समीकरण 3। तो समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 3 में रख दे, जो पीछे बनाई थी हमने, देख लीजिए चाहे पीछे ये रही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इनकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। डेल्टा V इंटू क्यू नोट बराबर E इंटू क्यू नोट इंटू डी, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो नेक्स्ट लाइन में डेल्टा V बराबर E इंटू डी बचा, या फिर E इज इक्वल डेल्टा V अपॉन डी, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल है आपका, ये रहा। यदि दो बिंदुओं A तथा B पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो VA दे दिया और VB दे दिया। डाटा लिख लो आप सबसे पहले। तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को, क्यू नोट भी दे दिया 8 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल लेंगे 10 की पावर -6 से गुणा कर। ठीक है, तो बिंदु आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, WB पूछ ले यहाँ पर भी। तो फॉर्मूला आपने अभी बनाया था, ये दूसरा वाला VB और VA जिसमें 2 आवेश दिए हो, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर रख देंगे। VB कितना है 4, VA है 2, WB निकालना है, और क्यू नोट है 8 गुना 10 की पावर -6, तो 4 में से 2 गए, बचे 2। ये WBA अपॉन 8 गुना 10 की पावर -6, ये इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो WBA बराबर 8 दूनी 16 गुना 10 की पावर -6, तो ये एक डिजिट इधर ले जाएंगे पॉइंट, तो +1 हो जाएगी, तो -6 + 1 बची -5 पावर, तो WBA बराबर 1.6 गुना 10 की पावर -5 जूल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ये डेरिवेशन पर। ये डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, 3 डेरिवेशन है इस चैप्टर में, ये वाला डेरिवेशन आता है पेपर में, तो उसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना। डेरिवेशन की हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर अनंत पर कोई बिंदु आवेश है, अनंत से फिर यहाँ पर आपने कुछ दूरी पर बिंदु O लिया जिस पर आवेश है Q, और इससे कुछ दूरी पर लिया बिंदु A, इस पर Q नोट, फिर B, फिर C, फिर D, ये वैसे ही ले लिया आपने बिंदु। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हो गए अनंत तक पहुँचने में। तो O से A के बीच की दूरी है R, और A और B तो काफ़ी पास पास है, तो उनके बीच की दूरी हो गई DR, और O से B तक की दूरी बोल दी R1, O से C तक की R2, और O से D तक की R3। अब ये थ्योरी में लिख रखा है हमने, जो मैंने बोला। माना एक बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु A का परीक्षण आवेश Q नोट है। एक बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु A का परीक्षण आवेश Q नोट है, बिंदु A पर विभव V है। तो विद्युत विभव की परिभाषा से विद्युत विभव बताना है, तो इसका फॉर्मूला लिख लिया, V बराबर W अपॉन Q नोट, इक्वेशन फर्स्ट बोल दी। अब हम कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q इंटू क्यू नोट अपॉन R², इसे बोल दी समीकरण 2। तो अब हमें कार्य की हेल्प लेनी है, क्योंकि कार्य के फॉर्मूले में ही आता है बल का यूज़, तो आपको इस तरह से कनेक्शन बिठाते हुए चलना है। 3-4 पॉइंट है, विद्युत विभव का फॉर्मूला लिखा, फिर कूलाम का नियम लिखा, फिर कार्य निकाल लिया, फिर टोटल कार्य, और ये सारा आगे समाकलन का मतलब कैलकुलेशन है समाकलन से। तो फिर B से A तक ले जाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला बल गुना विस्थापन। तो छोटा कार्य है काफ़ी, क्योंकि दूरी भी छोटी है, A से बीच की दूरी, B से A के बीच की दूरी भी बहुत छोटी है, ऐसे बोल लो। तो DW बोलेंगे कार्य को, F गुना DR। ठीक है, तो अब अनंत से, अब हम B से A तक बता रहे थे कार्य, अब बताएंगे अनंत से A तक। ठीक है, तो अनंत से A तक लाने में किया गया आई एम सॉरी गाइस, ट्रैक्टर वगैरह जाते रहते हैं तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो अनंत से A तक ले जाने में किया गया कार्य, तो W बराबर F इंटू DR। ये आपका फॉर्मूला तो कार्य का सेम ही रहेगा ना, तो यहाँ से D हट जाएगा, क्योंकि कुल कार्य W बोल दिया, लिमिट लग जाएगी यहाँ पर अनंत से R तक। अनंत से R तक क्यों, क्योंकि ये अनंत पर है और यहाँ पर दूरी है R। ठीक है, तो अनंत से R तक, और सबसे बड़ी दूरी है R आपकी, यहाँ पर ये R।
ठीक है, तो अनंत से आर तक की लिमिट लग जाएगी। अब एफ़ की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड से ये वाली यहाँ पर रख देंगे, रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। लिमिट है आपकी अनंत से आर तक, और ये है ना आपका अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू अपॉन क्यू नोट, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि जो आपका फंक्शन है डी आर, मतलब जो लिमिट है वो आर में है और अंदर फंक्शन डी आर में है, तो आर की आर वाली चीज़ छोड़ेगा अंदर, तो आर है 1/r² अंदर रह गया इंटू डी आर। लिमिट है अनंत से आर तक, 1/r² बचा। अब यहाँ पर देखिए 1/r² है आपके पास, 1/r², तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r की पावर -2, क्योंकि पावर ऊपर जाके हो जाती है माइनस, वो या फिर नीचे आके प्लस, तो यहाँ पर प्लस किया है, नीचे ऊपर जाके माइनस की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर है समाकलन, तो समाकलन में क्या होता है, पावर में एक जुड़ जाता है, तो -2 + 1 -1 बचे, और पावर नीचे आ जाती है, तो r की पावर -1 बटा -1। ये देखिए नेक्स्ट लाइन में यही है, यही समझाना था आपको मुझे। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट लाइन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू क्यू नोट, ये बाहर आ गया था, तो अंदर बचा आपके पास अब कैलकुलेशन होने के बाद r की पावर -1 अपॉन -1। लिमिट है अनंत से r तक। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करेंगे अगले स्टेप में हम। ये है आपकी अनंत है, नीचे जो नीचे लिखा है ये है लोअर लिमिट, अब ऊपर वाली है अपर लिमिट, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो आप पहले उच्च सीमा को अप्लाई करते हैं, फिर माइनस करके निम्न सीमा को अप्लाई करते हैं, यानी अपर लिमिट लेते हैं, फिर उसमें से माइनस करते हैं लोअर लिमिट को। नेक्स्ट पेज पर देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू क्यू नोट, सॉरी ये देखिए एक बार आप, ये क्या हुआ यहाँ पर, ये तो बताना भूल गया, ये r की पावर -1 है, तो ये नीचे आके r की पावर +1 हो जाएगी, और ये माइनस आपने बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो इतने का इतना ही कॉन्स्टेंट, ब्रैकेट में बचेगा -1/r। लिमिट है r से अनंत तक, अनंत से r तक, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू क्यू नोट। अब ये लिमिट अप्लाई करेंगे अपर r वाली, तो -1/r, माइनस करेंगे, माइनस तो है पहले से ही, तो -1/∞, r की जगह इन्फिनिटी आ गया, और यहाँ पर r था तो r ही रहा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट आपका, तो -1/r माइनस माइनस प्लस, और किसी के भी बटे में अनंत, यानी किसी के भी अपोन में इन्फिनिटी जाता है तो वो जीरो हो जाता है, यानी अनंत जाता है तो जीरो हो जाता है, तो -1/r बचा। ये माइनस, ये वाला माइनस आपने यहाँ पर बाहर ले लिया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू क्यू नोट अपॉन r बना। ठीक है, हम जानते हैं जो कार्य होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो W बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू क्यू नोट अपॉन r। इक्वेशन थर्ड बोल दी। अभी जो आपकी W की वैल्यू आई, हमने शुरू में V की जो बनाई थी इक्वेशन फर्स्ट, उसमें रख देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसमें रख देंगे V की वैल्यू। तो V की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी, ये क्यू नोट आप यहाँ पर लिख लो चाहे अपोन में, इस इक्वेशन के चाहे आप अपोन में लिख लो क्यू नोट, ये कटना तो ऐसे ही है। ठीक है, बस आप, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिखा के काट रखा है, तो कैसे ही काट लो, कैलकुलेशन है, तो क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, तो आपके पास V बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q अपॉन W, सॉरी Q अपॉन R। मात्रक होता है वोल्ट। यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसे छोड़ देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन में V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R, मात्रक वोल्ट। अब एक न्यूमेरिकल है इस डेरिवेशन पर, इसका ए पार्ट। आवेश दिया है 4 × 10⁻⁷, ये लिख लिया आवेश। ठीक है, के कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। तो यानी R दे दिया आपको ये यहाँ पर, तो सेंटीमीटर से आपको मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलना है तो आपको 10⁻⁻2 से या तो गुणा करनी है या फिर 100 से भाग करनी है। ठीक है, तो आपने 9 × 10⁻⁻2 मीटर लिख दिया, मीटर में बदल दिया R को। तो अब फॉर्मूला कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना है, तो देखो इसमें R दे रखी है, तो R का फॉर्मूला हमने अभी निकाला है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू Q अपॉन R। ठीक है, तो वैल्यू रखी आपने, ये इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, आवेश दे रखा था 4 × 10⁻⁷,
और आर की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर -2। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 10 की पावर -2 है, ऊपर जाके हो जाएगी +2। तो 9 और +2 हो गई, 9 और +2 हो गई 11। तो 10 की पावर 11 में से 7 गए, बचे 4। तो V आ गया 4 गुना 10 की पावर 4 वोल्ट। अब इसका बी पार्ट, तो बी पार्ट का क्वेश्चन दिया है, आवेश 2 गुना 10 की पावर -9 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो इसमें देखिए आप, जो इसमें बिना आर वाला फॉर्मूला है वो यही वाला है, V बराबर W/Q0, V बराबर W/Q0, ये फॉर्मूला है। तो यही वाला अप्लाई करेंगे हम इसके बी पार्ट में। इसमें आवेश अलग है तो आवेश को अलग लेंगे। तो Q0 है 2 गुना 10 की पावर -9, W बताना है, तो V बराबर W/Q0। तो W बराबर V इंटू Q0, V अभी निकालना है हमने। तो 4 गुना 10 की पावर 4 और Q0 दिया है 2 गुना 10 की पावर -9। तो 4 दूनी 8 और -9 + 4 -5, क्योंकि 9 में से 4 गए, 5 और बड़ी डिजिट है माइनस की, तो -5। तो W आ गया 8 गुना 10 की पावर -5 जूल। ये नेक्स्ट डेरिवेशन अगले लेक्चर में करेंगे। तो आई होप गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाय बाय।